जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ स्नान की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि जो माघ स्नान समाप्त हो रहा है ना, तो उसका उज्जमन कैसे करना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए। माघ मास का जो अंतिम दिन होता है उसकी विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से स्नान करें, क्या दान करें, क्या पूजा करें, और वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको माघ स्नान के अंतिम दिन अर्थात माघ पूर्णिमा पर करने चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि आपने इतनी लगन के साथ पूरे 1 महीने माघ स्नान किया है तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य आपसे छूट ना जाए जो अंतिम दिन किया जाना आवश्यक है, परंतु यदि आपको ज्ञात नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है जिसमें कि हम संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करें कि आपकी क्या क्या काम है जो आपको अंतिम दिन माघ स्नान के अंतिम दिन अर्थात माघी पूर्णिमा को करने चाहिए, और किस प्रकार से समापन किया जाना चाहिए माघ स्नान का। माघ स्नान की सफलता और फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित यह माह अवश्य ही आपके लिए शुभ फल लेके आएगा, तो आपको अवश्य ही भगवान का यह मंत्र कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं माघ स्नान की। माघ स्नान अभी पूर्ण होने को है, तो 2025 का जो माघ स्नान है वो पूरा हो रहा है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को है माघी पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा। जिस प्रकार से कार्तिक स्नान पूर्ण होता है कार्तिक पूर्णिमा को, उसी प्रकार से माघ स्नान पूर्ण होता है माघी पूर्णिमा को। माघ स्नान में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता तुलसी का पूजन भी साथ में किया जाता है। इसी प्रकार से माघ स्नान के अंतिम दिन की जो पूजा विधि होगी उसमें भी भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता तुलसी का विशेष महत्व होगा। उद्यापन आप किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या वस्तुएं उद्यापन में आपको देनी चाहिए, क्या भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे, क्या माता तुलसी को अर्पित करेंगे, और उसके बाद वह सारी सामग्री किसे देनी है, कब देनी है, इसकी बात करें उससे पहले जानते हैं कि आपको अंतिम दिन और क्या क्या करना है। तो माघ स्नान के अंतिम दिन माघी पूर्णिमा के दिन आपको विशेष स्नान करने की आवश्यकता होती है। यूँ तो माघ मास के सभी दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन माघी पूर्णिमा का जो स्नान करेंगे आप ना, माघ स्नान में अंतिम दिन जो होगा उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहले तो ये प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में भी क्योंकि अभी समय शीत ऋतु का ही है, इसीलिए समय रहेगा 5:19 से और 6:10 तक। इस समय में आप स्नान करें, यह सर्वोत्तम रहेगा। ठंडे जल से स्नान करें। यदि आप माघ स्नान कर रहे हैं तो आप सभी लोग ठंडे जल से ही कर रहे होंगे, हम यही आशा करते हैं। और माघी पूर्णिमा के अंतिम दिन का जो स्नान है इस पर तिल जल स्नान और तिल उबटन प्रयोग बहुत उत्तम फल लेके आएगा आपके लिए, क्योंकि माघ का जो महीना है ना, इसमें तिल की महिमा सर्वाधिक है। हम पूरे माघ के महीने में आपको बताते रहे हैं, इसीलिए इसके जितने भी व्रत और त्योहार आए हैं उन सभी में तिल का महत्व बताया गया है। अंतिम तिथि है माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा पर तिल के जल से स्नान करना चाहिए। तिल में भी कौन सा तिल, काले तिल के जल से स्नान करना चाहिए। प्रयास कीजिए कि अंतिम दिन आप कहीं पवित्र नदी में स्नान करके आ सके। यदि संभव ना हो, क्योंकि सभी लोग तो नहीं जा सकते हैं ना, तो आप घर पे स्नान करें। लेकिन घर पे जिस पानी में स्नान कर रहे हैं ना, उसमें स्नान से पहले सबसे पहले बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए या त्रिवेणी का जल डाल लीजिए और थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, उससे आप स्नान कीजिए। स्नान करने के समय पे जो साबुन है उसका प्रयोग ना करें। साबुन के स्थान पर आपको उबटन लगाना चाहिए। माघ स्नान किया है आपने तो अंतिम दिन के जो स्नान है वो आपको बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। तिल का उबटन लगाना चाहिए। तिल का उबटन आप घर पर बना सकते हैं। थोड़े से तिल लीजिए, उनको थोड़ा भिगो लीजिए, उसके बाद उनको मिक्सी में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और वो एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप
उपटन के रूप में लगाइए। जब आप पेस्ट बना रहे हैं ना, ग्राइंडर में ग्राइंड कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला लीजिएगा। उससे क्या होगा कि सुगंध उसकी और बढ़ जाएगी और वो आपको सुगंधित भी रहेगा और आपका पर्व भी पूरा होगा, तिल का फल भी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको तिल युक्त जल से स्नान करना है और तिल का उबटन इस दिन आपको लगाना है। तिल का उबटन लगा के आप स्नान कीजिएगा। स्नान पूर्ण करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज के दिन, वैसे तो पूरे माघ स्नान में ही आप सूर्य को जल दे रहे होंगे, माता तुलसी को जल दे रहे होंगे। अगर नहीं दे रहे थे तो आज के दिन अवश्य दीजिएगा। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। भगवान सूर्यदेव को जब जल देंगे आप, तो उस जल में थोड़े से तिल डाल लीजिएगा और एक लाल रंग का पुष्प डाल लीजिएगा, थोड़ी सी रौली डाल लीजिएगा और उससे भगवान भास्कर को जल दीजिएगा। जब जल दे तो ये ध्यान रखें कि जो जल है ना वो पैरों में ना आए। पहले भी हमने बताया है, आप में से बहुत से विद्वान लोग हैं वो जानते भी होंगे। पैरों में जल ना आए तो नीचे कोई पात्र रख लीजिए, यदि आप ऐसे ही जल देते हैं तो, या किसी गमले आदि में जल दीजिए सूर्यदेव को, जिससे कि जो जल है वो पैरों में ना आए। भगवान भास्कर को जल दीजिए। भगवान भास्कर को जल देने के बाद आपकी जो दैनिक पूजा है, जिसमें आप जिस भी किसी देवता की पूजा करते हैं, अपने घर में मंदिर में जो भी पूजन करते हैं वो कीजिए, आरती आदि कीजिए। आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। माघ स्नान के समय में आप माघ का अध्याय सुन रहे होंगे। हमारे चैनल पर भी प्रत्येक दिन माघ अध्याय सुनाया जा रहा है, तो आप उसका भी लाभ ले रहे होंगे। माघ स्नान के अंतिम दिन जो अंतिम अध्याय होगा उसको सुनेंगे। उसको सुनने के बाद अब आपको उद्यापन की तैयारी करनी है। उद्यापन के लिए जो सामग्री है वो एकत्र कर लेनी है, उसको एक स्थान पर रख लेना है। जो भी आपका मंदिर है, जहाँ भी आप पूजन करते हैं, वहाँ पर सामग्री में क्या क्या रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो माघ स्नान होता है, इसमें भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है, श्री हरि विष्णु की और माता तुलसी। तो उद्यापन जो होगा उसमें भी इन्हीं दोनों की पूजा होगी, इन्हीं दोनों को वस्तुएं अर्पित होंगी। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि और माता तुलसी को स्थापित कीजिए। तुलसी माता का कोई गमला आपके पास होगा, साथ में आप शालिग्राम जी स्वरूप रख लीजिए या फिर भगवान श्री हरि को विराजमान कर लीजिए। सामग्री एकत्र कीजिए। इसमें माता के लिए कोई एक वस्त्र रखिए, साड़ी आदि आप ले सकते हैं। साथ में श्रृंगार का सामान अवश्य रखिएगा। श्रृंगार के सामान में कुमकुम अवश्य रखनी चाहिए, बिंदी अवश्य रखनी चाहिए, चूड़ियाँ रखनी चाहिए आपको। बाकी जो भी श्रृंगार का सामान आप अधिक से अधिक रख सकें वह रखिएगा। श्रृंगार का सामान आपको रखना है। आपके पास अगर अधिक क्षमता है तो आप बाकी वस्तुएं भी रख सकते हैं, जैसे जूतियां भी साथ में रख सकते हैं आप, पंखे भी साथ में रख सकते हैं आप, छाते भी साथ में रख सकते हैं आप, लिपस्टिक आदि भी रख सकते हैं आप, पाउडर आदि भी रख सकते हैं आप। जितनी जैसी भी सामर्थ्य हो ना आपकी, उसके हिसाब से आप सामग्री बढ़ा सकते हैं। पर कम से कम यह है कि आपको एक वस्त्र के रूप में साड़ी रखिएगा। साड़ी जो लेंगे उसको लाल रंग की लीजिएगा, लाल रंग की साड़ी लीजिएगा और लाल रंग की चूड़ियाँ अवश्य लीजिएगा। इसे सुहाग में शुभ माना जाता है। और बाकी जो वस्तुएं हैं उनको साथ में रख लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आपको उनके लिए कपड़े लेने हैं। कपड़े में आप पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं, कुर्ते पजामे ले सकते हैं, सफारी सूट ले सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो ले सकते हैं। अधिक कुछ ना हो पाए तो एक टॉवल रख लीजिएगा, तौलिया रख लीजिएगा। ये आपको रखना है। पूजा के लिए रौली चाहिए, मौली चाहिए। एक लोटे में जल ले लीजिएगा, उसमें गंगा जल अवश्य मिला होना चाहिए। लोटा तांबे का हो तो बहुत उत्तम रहेगा। लौंग, इलायची, पान और सुपारी, पान का पत्ता लीजिएगा। ये अगर मिल जाए तो उत्तम है, ये ले लीजिएगा। साथ में धूप रखिएगा, दीप रखिएगा। नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए कोई मिठाई रखिएगा और भोग स्वरूप अर्पित करने के लिए एक मिठाई का कोई डब्बा ले लीजिएगा, या जो जितनी भी आप लेना चाहें उतनी मिठाई आप रख लीजिएगा। क्योंकि ये जो पूजा में आप भगवान को अर्पित करेंगे ना, इसको मिनसना कहते हैं और मिनस के इसके बाद ये इनको दान कर दिया जाता है वस्तुओं को। तो आप थोड़ा ठीक ठाक क्वांटिटी में मिठाई ले लीजिएगा। ये सारी वस्तुएं आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाएं, जो भी शुद्ध स्थान हो जहाँ पे आप पूजन करते हो अपने घर में। माता तुलसी और शालिग्राम जी या भगवान श्री हरि को वहाँ पर स्थापित करें, विराजमान करें। हम पहले उनका पूजन करेंगे और उसके बाद हम जो वस्तुएं हैं उनको अर्पित करेंगे और आगे की विधि अभी हम बताते हैं। सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए, आसन लगा के। एक चौकी लीजिए, उस पर या फिर एक पात्र लीजिए बड़ा सा। उस पात्र के अंदर ये जो
सामान है, साड़ी है माता की, और जो सामान है बाकी उस सबको रख लीजिए। भगवान का जो अर्पित करने की सामग्री है उसको रख लीजिए, और पूजा की जो सामग्री है उसको अलग कर लीजिए। एक पुष्प लीजिए, उसको लोटे में पानी में डालिए, और सभी सामग्री को, सभी स्थान को शुद्ध करेंगे। तो सभी सामग्री पे और जहाँ आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पे छींटे दीजिएगा शुद्धिकरण के लिए। ओम पवित्रो पवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो विवाहाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से जल के छींटे दिए। अब सभी स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण हुआ है। अब हम भगवान का पूजन करेंगे। भगवान को और माता को साथ साथ पूजित करेंगे। तो जल आचमनी कराएंगे। जल के छींटे दीजिए माता को, 3 बार जल के छींटे दीजिए पुष्प से। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनीम समर्पयामि। 3 बार भगवान श्रीहरि को और 3 बार माता तुलसी को जल के छींटे दीजिए। ओम स्नानम स्नानते, स्नान के रूप में पुनः एक बार उनको जल अर्पित कीजिए। माता को जल चढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि तुलसी का तो गमला होगा, और शालिग्राम जी भी हैं तो उन्हें भी जल अर्पित कीजिए, अन्यथा जल के छींटे दीजिए। स्नानम स्नानते है। सुगंध अर्पित कीजिए। यदि सुगंध के रूप में कोई इत्र आदि आपके पास है तो वह अर्पित कर दीजिए। भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के वह अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा अभी जो आप भगवान के लिए वस्त्र लाए हैं ना, वो भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। तिलक कीजिए भगवान को, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। धूप आपने जलाई होगी, धूप दिखाइए, और घी का दिया जलाया होगा, घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करेंगे। अब नैवेद्य कैसे अर्पित करेंगे? नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा मिश्री आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। पुनः जल एक बार छोड़ दीजिए चम्मच से। जलाचमनीम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम। ताम्बूलम पूंगी फलम अर्थात पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को ताम्बूल अर्पित कीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को, और भगवान को नमस्कार कीजिए। इसी प्रकार से अब हम माता तुलसी का पूजन करेंगे। माता को वस्त्र के रूप में जो सामग्री आप लाए हैं वह वस्त्र अर्पित कीजिए। श्रृंगार की सामग्री जो लाए हैं, श्रृंगार की वस्तुएं लाए हैं, वह भी माता को अर्पित कीजिए। माता को कुमकुम लगाइए। कुमकुम लगा के फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में फल या मिठाई आदि अर्पित कीजिए। ये अर्पित करके माता को जलाचमनी कराइए। जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लेके और छोड़ दीजिए, या फिर जल के छींटे दीजिए। जलाचमनी कराइए और दक्षिणा अर्पित कीजिए माता को। जो भी द्रव्य आप अर्पित करना चाहते हैं, राशि अर्पित करना चाहते हैं, वह दक्षिणा माता को भेंट स्वरूप अर्पित कीजिए और माता को हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। इस प्रकार पूजा करने के बाद अब आपको आरती करनी है भगवान की। ओम जय जगदीश हरे से आरती करेंगे आप। ओम जय जगदीश हरे से आरती करेंगे। आरती करने के बाद आरती दीजिएगा, फिर हम करेंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि आपने ये 1 महीने का विधान किया है, जिसका आप आज समापन कर रहे हैं। ये जो 1 महीने का विधान है ना, इसका समापन आज के दिन आप कर रहे हैं, तो इसके लिए पुष्पांजलि हम करेंगे। हाथों में पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, हाथों में पुष्प ले लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। हम मंत्र बोलते हैं। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यद पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न मंत्र जानते हैं, न विधि जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, हम कुछ नहीं जानते। हमारी छोटी सी बुद्धि है, इस बुद्धि में जो हमारी समझ के अनुसार हमें समझ आया है, उस प्रकार से हमने यह आपका पूजन किया है।
1 माह तक आपका कथा श्रवण किया है और 1 माह का स्नान माघ स्नान किया है। हे भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कहीं कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा समय था और हमें इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था कि क्या क्या कैसे किया जाता है, क्या इसके नियम हैं। तो यदि अनजाने में हमसे कोई नियम टूट गया हो, कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 महीने का आपने स्नान किया है, इसमें मान लीजिए गलती से कोई आपसे ऐसी कोई भूल चूक हो गई है जो आपको लगता है कि नियम अनुसार नहीं थी, तो आप उसको बोल के भी भगवान को क्षमा याचना मांगें कि प्रभु, हमसे ये बीच में एक दिन नियम टूट गया था, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। यह बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि जो आपको ज्ञात है कि आपसे ये गलती हो गई है वो आपको अवश्य ही यहाँ पर बोल देनी चाहिए। इस प्रकार से क्षमा याचना करेंगे कि प्रभु, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हमें दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है प्रभु। हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। ये आपका पूरा जो माघ स्नान है उसका समापन हुआ। माघ स्नान का जो उद्यापन है, उसका जो अंतिम दिन की पूजा थी, वह यहाँ पर पूर्ण होती है। भगवान का पूजन करने के बाद यदि संभव हो तो अंतिम दिन आपको एक जोड़ा जिमाना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके उनको विदा करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, संभव नहीं है आपके लिए ये सब करना, तो इस दिन आप एक कार्य अवश्य कीजिएगा कि आप ब्राह्मण को दान अवश्य कीजिएगा। क्या दान करेंगे आप? या तो भोजन की सामग्री दान कर दीजिएगा, जैसे आप सूखा सीधा निकाल दीजिए, आटा, दाल, चावल, चीनी आदि, और उसमें दक्षिणा रख के वह दे आइएगा। या आप बिस्किट आदि या फल आदि ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दान दीजिएगा। साथ में तिल अवश्य दान दीजिएगा। अंतिम दिन है और पूर्णिमा का दिन है, आपने माघ स्नान किया है, तो अंतिम दिन आपको तिल दान अवश्य ही करने हैं। तिल दान आप 125 ग्राम भी कर सकते हैं, 1.25 किलो भी कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना कीजिएगा। परंतु आपको माघ पूर्णिमा के दिन उद्यापन की पूजा करने के बाद तिल दान अवश्य ही करना है। तो जो भी आप दान कर रहे हैं ना, उस सामग्री को एक स्थान पर रखिएगा, अपने हाथ में जल लीजिएगा और उसके चारों तरफ अपना हाथ घुमा के और जल छोड़ दीजिएगा। इसको मिंसना कहते हैं। उसके बाद आप वह सामग्री दान कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी अंतिम दिन की पूजा विधि रहेगी। क्या दान करना है ये रहेगा, किस प्रकार से उद्यापन करना है ये रहेगा। इसमें एक जो बात है वो बताने वाली ये है कि आप इसमें एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं कि कुछ स्थानों पर, कुछ प्रांतों पर कपड़े जो हैं वो सासू माँ को या किसी भी अन्य ब्राह्मण को मेंस के भी दिए जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो साड़ी आपने माता तुलसी को अर्पित की है ये, और जो श्रृंगार का सामान है वो, भगवान श्री हरि को जो आपने कपड़े वस्त्र आदि अर्पित किए हैं वो, उन सबको एक स्थान पे रखिएगा। अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा, उसके चारों तरफ घुमाइएगा और जल छोड़ दीजिएगा। इन सभी सामग्री को मेंसना है और मेंसने के बाद आप ये दान देंगे। किसको? ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान देंगे। अपनी सासू माता ससुर को भी दे सकते हैं, ससुर जी को भी। इसके अलावा किसी अन्य गरीब को भी यह दान दिया जा सकता है। इस प्रकार से आप भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं। जो भगवान को आपने अर्पित किया है ना, वहां से भी उठा के, क्योंकि देखिए आपने भगवान को अर्पित कर दिया, वहां से उठा के भी वो आपको किसी न किसी को दान देना ही है। तो सबसे उत्तम ये होता है कि वो सामग्री आपने पूजा कर ली, उसके बाद उठाइए और पंडित जी को वो सारी सामग्री दे दीजिए दक्षिणा के साथ। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो सिर नहीं धोना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना है। व्रत कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस दिन भद्रा है, तो भद्रा स्पेशल वीडियो हमने बनाया है, उसमें देख लीजिएगा समय क्या रहेगा भद्रा का, उसकी जानकारी हमने उसमें दी है। भगवान सत्यनारायण की जो पंचाध्यायी कथा है वही सुनिएगा। इस दिन काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, काला रंग वर्जित बताया गया है कपड़ों के रूप में।
तो काले रंग के वस्त्र पहन के और पूजा पाठ आदि ना करें। पूर्णिमा को दान का विशेष फल है, तो पूर्णिमा को जो आप दान कर रहे हैं ना, उसमें लोहे की वस्तु को आप दान ना करें, काले वस्त्र आप दान ना करें, लाल पत्तेदार जो शाक होता है, सब्जी होती है, वो आप दान नहीं करें इस दिन। नमक भी आपको आज के दिन दान नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो आपको दान नहीं करनी है। बाकी आप किसी को भोजन कराएं, खाने का सामान वितरित करें, पानी वितरित करें, या कपड़े आदि दान करें, कंबल आदि दान करें। जितना हो सके आप दान कीजिएगा। अंतिम दिन है, आपने माघ स्नान किया है, जितना आप दान करेंगे उतना अधिक आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा कि तिल आपको अवश्य दान करने हैं। काले मिल जाएं तो उत्तम है, अगर काले ना मिलें तो आप सफ़ेद तिल दान करें, परंतु तिल अवश्य दान करें। आज के दिन जितने तिल आप दान करेंगे उतना ही समय आपका पृथ्वी पर रहते हुए सुख संपत्ति के साथ व्यतीत होगा, और पृथ्वी से जाने के बाद उतने ही अधिक दिन आप स्वर्ग में वास करेंगे। इसीलिए इस माह में आपको तिल दान अवश्य करना चाहिए, और अंतिम दिन है आज, तिल खोल के दान करें और अवश्य दान करें। तो ये थी जानकारी कि माघ स्नान यदि आपने किया है तो उद्यापन कैसे करें, क्या पूजा विधि रहेगी अंतिम दिन, क्या करें और क्या ना करें। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चैनल पर नए हैं तो अच्छी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।